हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय डॉक्टर शिव मोड़ा एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी फाइन। सो कल इवनिंग में एमसीसी का जो राउंड 2 का रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिया गया और कट ऑफ में हमें बहुत वेरिएशन देखने को मिला। जितना मैंने लगभग बताया था शिफ्ट उतना रहेगा, पॉजिटिव शिफ्ट उतना ही वो रहा, ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिले। लास्ट ईयर के कंपेरेटिवली बात करें इस साल तो हमें नेगेटिव शिफ्ट कुछ ब्रांचेज में देखने को मिला और ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं देखने को मिला, लगभग न्यूट्रल, बिल्कुल न्यूट्रल ही लगा लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखें। इसी साल के कंपैरिजन में देखें अगर राउंड 1 से तो हमें पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिला, बट 2023 से अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें जो है पॉजिटिव शिफ्ट देखने को नहीं मिला। लगभग लगभग सभी ब्रांच में -200, -300, -500 का जो हमें नेगेटिव शिफ्ट है वो देखने को मिला। मैं कट ऑफ के बारे में भी बात करूँगा, क्या कट ऑफ किस ब्रांच की गई है। इसके बाद जो है डिस्कस करेंगे राउंड 3 के लिए कैसे आपको स्ट्रेटेजी बनानी है, स्टेट्स में कैसे पार्टिसिपेट करना है और कैसे आप एग्जिट ले सकते हैं, कैसे आप अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी पेड काउंसलर सर्विस के स्लॉट फिर से ओपन हो चुके हैं, अगर आप उसको अवेल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, इसमें चॉइस फिलिंग की डिटेल्स होती हैं, आपको हॉस्पिटल्स के बेड्स की, स्टाइफंड, बॉन्ड, सारी चीज़ें। चॉइस फिलिंग हम खुद भी करते हैं, ऐसी सर्विसेज भी हैं। ठीक है, आपको लिस्ट मिल जाती है, हर चीज़ें, वो सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल रहती हैं और पर्सनल गाइडेंस रहती है। हर राउंड के बाद एक अलग स्ट्रेटेजी हमारी सभी कैंडिडेट्स की बनती है और उन सभी को कंग्रेचुलेशन जिनको भी अलॉटमेंट मिल चुके हैं। हमारे लगभग लगभग 82% कैंडिडेट्स को जो है अलॉटमेंट राउंड 2 में आई है और बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनको जो अपनी ब्रांच थी, ड्रीम ब्रांच थी, उनको अपग्रेड भी हो गई राउंड 2 में। ठीक है, उनको अपना अच्छा इंस्टीट्यूट भी मिल गया है, तो अगर आप भी अवेल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अच्छा, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले रेडियो डायग्नोसिस की। ठीक है, रेडियो में अगर बात करें तो जो कट ऑफ रही है वो रही है 2684। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट ब्रांच की। जनरल मेडिसिन में जो कट ऑफ रही है 4660, डरमैट में रही है 3915, पीडिया 6657, ओबीजीवाई 10085, ऑर्थो 14124, टीबी चेस्ट 9855, सर्जरी सर्जरी की जो रही है बेसिकली वो रही है 1395, ऑप्थेल्मा गई है 2141, इमरजेंसी मेडिसिन की जो कट ऑफ रही है वो रही है 1757, साइकी गई है 18742। ठीक है, इमरजेंसी मेडिसिन 14,207 पे, ENT 17,384, एनेस्थीसिया 20,663, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी जो गई है वो गई है 20,541 पे और पैथो गई है 38,128। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिला। अगर लास्ट से राउंड 1 से कंपैरिजन करें तो रेडियो में 559 का पॉजिटिव शिफ्ट है रैंक का, जैसे मैंने आपको बताया था कि अच्छी ब्रांचेज में लगभग लगभग 500 to 800 रहेगा, वही हमें देखने को भी मिला। डरमैट में रही पॉजिटिव शिफ्ट लास्ट राउंड के कंपेरेटिवली। अभी इसके बाद मैं लास्ट ईयर के कंपेरेटिवली भी बताऊंगा। ठीक है, तो जनरल मेडिसिन 857, डरमैट में 1276 का पॉजिटिव शिफ्ट रहा, पीडिया में 750 का, ओबीजीवाई में 1014 का, ऑर्थो में 2260 का। ठीक है, टीबी चेस्ट में 417 का, जनरल सर्जरी में काफ़ी अच्छा पॉजिटिव शिफ्ट है 1395 का, ऑप्थेल्मा में भी 2141 का, एमरजेंसी मेडिसिन में 1757 का पॉजिटिव शिफ्ट है, साइकी में 919 का, ENT में रहा है 2033 का, एनेस्थीसिया में 1525 का और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में 2020 का और पैथो में 414 का। अच्छा, अब लास्ट ईयर के इसी राउंड के कंपैरिजन करते हैं। राउंड 2 का जो 2023 था और जो इस बार का 2000 राउंड 2 का 24 है, उसमें क्या शिफ्ट रहा। रेडियो में 179 पॉजिटिव शिफ्ट, डरमेट में 462 का पॉजिटिव शिफ्ट, जैसे बताया था रिग्रेशन में है। मेडिसिन रहा है -68, पीडिया 241 प्लस, ओबीजीवाई -575, ऑर्थो 119 माइनस, टीबी चेस्ट 57 प्लस, जनरल सर्जरी -252, ऑप्थेल्मा -62, एमरजेंसी मेडिसिन -960, डिमांड बड़ी है, साइकी -1439, ENT -1697, एनेस्थीसिया 1986, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी -4266, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें कैंडिडेट्स पर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में बड़ा है, पैथो में -5840। तो ये लगभग लगभग जो आपको मैंने कंपैरिजन करके बताया है इन ब्रांचेस का क्या क्या रहा है। अच्छा, डीएनबी की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। डीएनबी में भी लगभग पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिला है, उतना ही जितना एमडी में मिला था। मेडिसिन में कुछ नहीं मिला। ठीक है, कट ऑफ बता देता हूँ डीएनबी रेडियो की, तो 5242, 5252, मेडिसिन 12680, डरमैट 4380, पीडिया 15367, ओबीजीवाई 16304, ऑर्थो 26956, टीबी चेस्ट 14045, सर्जरी
25,316, ophthalma 26,225, emergency medicine 24,813, psyche 20,729, ENT 24,658, ENT 24,658, anesthesia 30,394, radiation oncology 28,089, पैथो 45,588। पॉजिटिव शिफ्ट सब में मिला। सबसे बात करता हूँ, ठीक है, अभी राउंड 1 से कंपैरिजन कर रहा हूँ, उसके बाद मैं राउंड 2 के 2023 से 24 में कंपैरिजन करूंगा, ठीक है। और इंपॉर्टेंट बातें भी हैं, इस वीडियो को स्किप मत करना, इंपॉर्टेंट होने वाली है बहुत ज़्यादा आपके लिए, सभी के लिए ही। अच्छा, पॉजिटिव शिफ्ट कितना मिला राउंड 1 के कंपैरेटिवली? रेडियो में 330 का, जनरल मेडिसिन में 75 का, डरमैट में 348 का, पीडिया में 377 का, ओबीजीवाई में 391 का, ऑर्थो में 1857 का, टीबी चेस्ट में 504 का, जनरल सर्जरी 2132 का, ऑप्थेल में 2371 का, इमरजेंसी मेडिसिन में 2423 का रहा, साइकी में 2453, ईएनटी 1573, एनेस्थीसिया 251, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी माइनस में गया -579, पैथो 3315, ठीक है। अच्छा, बात कर लेते हैं अब हम राउंड 2 का 2023 और इस साल का 2024 का राउंड 2, क्या इसमें डिफरेंस देखने को मिला? रेडियो में -189, मेडिसिन -860, डरमैट +348, पीडिया -1866, ओबीजीवाई -157, ऑर्थो जो रहा है वो बेसिकली -1314, टीबी चेस्ट -1690, जनरल सर्जरी -314, ऑप्थेल्मा -1373, एमरजेंसी मेडिसिन -201, साइकी 1169 पॉजिटिव, ईएनटी -1839, एनेस्थीसिया -3449, और इसके बाद बात करें रेडिएशन ऑन्कोलॉजी -2858, पैथो -3877। तो इतना जो है हमें जो है यहाँ पे नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिला है, विच इज़ जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कितना देखने को मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा डिप्लोमा में भी आ जाता हूँ। डिप्लोमा जिसने नहीं पार्टिसिपेट करना वो इस वीडियो इस पार्ट को स्किप कर सकता है, लगभग 2 से 3 मिनट का रहेगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट जो अपने पॉइंट्स बताऊंगा उस पर जा सकता है। अगर सुनना चाहते हैं तो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं इसे। डीएमआरडी डिप्लोमा जो हमारा डिप्लोमा रेडियो है 14048 पे क्लोज हुआ है, ओबीजीवाई डीजीओ जो है 3476 पे क्लोज हुआ है, डीसीएच हुआ है 34031 पे, टीबी चेस्ट 36700, ऑप्थेल्मा 54717, ईएनटी 48123, एनेस्थीसिया 53453, फैमिली मेडिसिन 61970। तो डिप्लोमा रेडियो नेगेटिव शिफ्ट गया -318 का, अगर राउंड 1 से कंपैरिजन करें। ओबीजीवाई प्लस गया 1237, पीडिया 393 पॉजिटिव, 1855 टीबी चेस्ट, ऑप्थेल्मा गया है 3435 पॉजिटिव, ईएनटी 3793 पॉजिटिव, एनेस्थीसिया 2535 पॉजिटिव, फैमिली मेडिसिन 5552 पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, अब राउंड 2 2023 का और इस साल का 2024 का राउंड 2 कंपैरिजन कर लेते हैं। डीएमआरडी -1331, ओबीजीवाई यानी कि हमारा डीजीओ -561, पीडिया -1413, टीबी चेस्ट -3465, ऑप्थेल्मा -6905, ईएनटी -10710, एनेस्थीसिया -5018, फैमिली मेडिसिन -430, ठीक है। तो इतना जो हमें नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिला। और ये मिलने के पीछे रीजंस क्या हैं, ठीक है, रीजंस के पहले बात कर लेते हैं। देखिए, रीजंस ये है कि इस बार कैंडिडेट्स बहुत अच्छे अमाउंट में बढ़े हैं, बहुत लार्ज अमाउंट में नंबर इंक्रीज हुआ कैंडिडेट्स का, इस वजह से जो हमें ये नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिल रहा है। दूसरा रीज़न क्या है, जो एग्ज़ाम का पैटर्न आया, जो कैंडिडेट्स में एक पैनिक क्रिएट हुआ, ठीक है, एक ऐसा माहौल क्रिएट हुआ जिससे कैंडिडेट्स को ये लग रहा है कि हो सकता है कि आने वाला जो 2020 जो हमारा 5 का नीट जो नेक्स्ट हो सकता है या नीट पीजी होगा, उसमें कहीं प्लैब ना आ जाए, प्लैब का पैटर्न ना आ जाए, जैसे भी यूएसएम लिया आया था, कहीं प्लैब का पैटर्न ना आ जाए, कहीं यूके का ना आ जाए, कहीं एएमसी का ना आ जाए। तो कैंडिडेट्स में बहुत अनसर्टेनिटी है अभी। तो इसकी वजह से जो अभी जो माहौल बना हुआ है, जो इन्वायरमेंट है, वो यही है कि कुछ भी पिक कर लो और उसको लेके चलो, ठीक है। सभी इसी मूड में, कैंडिडेट जिनसे मैं बात भी कर रहा हूँ, चाहे पेरेंट्स आ रहे हैं, चाहे कोई भी बात कर रहे हैं, लगभग सभी का यही मूड है कि हम कुछ इस टाइम पे पिक कर लें और ले लें, नेक्स्ट डे ड्रॉप का प्लान ना बनाए। तो ये जो ड्रॉप का नहीं प्लान बन रहा ना, तो इसकी वजह से जो है हमें देखने को चीज़ें मिल रही हैं। और लास्ट ईयर के बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने कुछ नहीं उठाया था, उस साल इस साल इनकी रैंक भी पीछे चलेगी और वो उनको लग रहा है कि अगले साल और रैंक पीछे न चल जाए, तो इसलिए हम कुछ ना कुछ यहाँ पे भी कोई ब्रांच हम उठा के चल लेते हैं। तो इसकी वजह से जो है हमें नेगेटिव शिफ्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है काफ़ी सारी ब्रांचेज में, ठीक है।
तो इससे जो इम्पैक्ट है बहुत पड़ेगा, बिल्कुल सभी को पड़ रहा होगा। लेकिन अभी हम जो सिचुएशन में हैं, अभी जो हम जैसे अभी राउंड 1 खत्म हो गया, राउंड 2, अभी हम बिल्कुल काउंसलिंग के मिड में हैं। मैं एंड भी नहीं कहूँगा, मिड में है, क्योंकि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, उसके बाद स्टे राउंड होगा आपका। तो बेसिकली मिड हो गया हमारा पॉइंट। स्टे तक काफ़ी कैंडिडेट्स नहीं जाते हैं। स्टे तक वही जाते हैं जिन्होंने ड्रॉप करना है और उनको ब्रांच लेनी है, तो वो स्टे तक चले जाते हैं कि चलो हमें मिलेगी तो वेल एंड गुड, नहीं मिलते तो वी आर रेडी टू ड्रॉप दिस ईयर। ठीक है, तो वो ये बात हो जाती है। तो अभी हम बिल्कुल मिडिल ऑफ द काउंसलिंग है। यहाँ से जो हमें, जैसे हम जो हमारा ग्राफ था वो नेगेटिव की तरफ था, अब यहाँ से आपको देखो जैसे नेगेटिव से आया राउंड 1 में, ये ग्राफ आता आता थोड़ा सा भी उठा है, पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिला। अब राउंड 3 में ये और अच्छा ग्राफ उठेगा, इंक्लाइन की तरफ जाएगा और ये पॉजिटिव हमें देखते हुए चीज़ें मिलेंगी अगर आप वेट करेंगे, अगर आप अपने डिसीजंस अच्छे लेंगे, अगर आप चॉइस फिलिंग अच्छी करेंगे, अगर आप सारी चीज़ें देखते हुए माइंड में पैरेलली कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना सब कुछ अगर ये सब फॉलो करते हैं, तो आई विल डेफिनेटली श्योर यू कि आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाएगा राउंड 3 में। बहुत अच्छी पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेगी। सीट्स एड ऑन होने अभी भी बाकी हैं। जितना गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था, हो सकता है राउंड 3 में सारी वो सीट्स आ जाए बची हुई, हो सकता है नहीं भी आए। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा भी रिलाई करना मुश्किल है, बट हाँ ये है कि पॉजिटिव यहाँ से दिखना मिल जाएगा। कई कैंडिडेट्स राउंड 2 में सेटल हो जाएंगे लेके। अच्छा, अपग्रेडेशन की अगर बात कर लें तो अपग्रेडेशन के ऐसे रूल्स हैं कि अगर आपको राउंड 2 में अब मिल गया, अगर आप इसको जस्ट छोड़ना चाहते हैं, मुझे आगे कंटिन्यू नहीं करना, तो इसको आप यहीं से छोड़ सकते हैं अपना अमाउंट फॉरफिट करा के। जो आपने सिक्योरिटी थी डीम्ड के लिए थी तो डीम्ड वाला सिक्योरिटी, और अगर जो है गवर्नमेंट की थी MD MSc DNV डिप्लोमा की, तो वो वाली सिक्योरिटी फॉरफिट हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसी सीट को अगर हम अपग्रेड के लिए जाना चाहते हैं तो आपको उसी इंस्टीट्यूट में जाना है। ठीक है, वहाँ पे विलिंगनेस देनी है। अगर आपको वो वाला मिल जाता है राउंड 3 में तो वेल एंड गुड, आप उसको जो है कि ज्वाइन कर लें, नहीं मिलता तो आपको ये लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये रूल रहने वाले हैं। और अगर राउंड 1 की किसी ने जो सीट है रिटेन कर रखी है, राउंड 2 में अपग्रेड नहीं, तो वो कैंडिडेट भी राउंड 3 में जा सकता है, उसको रिटेन करके। अपग्रेडेशन अगर उसको हो जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो उसको वो राउंड 1 वाली ज्वाइन करनी पड़ेगी। अगर नहीं करते तो वो काउंसलिंग से ही बाहर हो जाएंगे MCC की। स्टिल ही और शी कैन पार्टिसिपेट इन स्टेट काउंसलिंग। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स हैं। अच्छा, अदर स्टेट्स की बात कर लेते हैं तो यूपी की भी अगर चॉइस फिलिंग आज से वो स्टार्ट होने जा रही है, हिमाचल की होने जा रही है, उत्तराखंड की, NRA की भी होने जा रही है। ठीक है, लगभग MP की दोबारा से काउंसलिंग होगी राउंड 1 की। तो बहुत सारी चीज़ें अभी और भी चल रही हैं यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, ये भी अभी प्रोविजनल रिजल्ट है, फाइनल अभी इसमें डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा चल रही हैं। फाइनल रिजल्ट आज आपका आ जाएगा। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं जिनको अभी प्रॉब्लम आ रही है, इशू आ रहा है, हो सकता है ये सॉर्ट हो जाए आज में, क्योंकि उनको मैंने बताया है कि कैसे कैसे जो अपने फॉर्मेट, अगर आपको भी आ रही है तो आप उस फॉर्मेट में जो है नेम लिख के, रोल नंबर लिख के, सारी चीज़ें मेंशन करके जो आप एप्लीकेशन भेज दें, आगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इन चीज़ों का आपको जो बेसिकली ध्यान रखना है। और अभी राउंड 2 फिलहाल चल रहा है। ठीक है, राउंड 2 सॉरी खत्म हो चुका है, स्टेट का भी चलना बाकी है, स्टार्ट होगा। काफ़ी कैंडिडेट हैं जिनके पास यहाँ से UG है तो एलिजिबल हो स्टेट्स के लिए। कई स्टेट ऐसी भी हैं जहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबके अलग अलग है। ठीक है, तो आपके पास स्टेट्स में वो अप्लाई करने का मौका मिला है। अब आप यहाँ पे अच्छे से करेंगे तो भी आपको चीज़ें मिल सकती हैं, नहीं तो उसके बाद आपको राउंड 3 में जाना होगा। ठीक है, इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो अच्छे से चीज़ें मिलेंगी, पक्का मिलेंगी। पैनिक किसी ने भी नहीं होना, बिल्कुल मिलेंगी, डेफिनेटली मिलेंगी। बस अच्छे से ध्यान लगाते हुए कोई अच्छा काउंसलर हायर करें, चाहे हमें करें, किसी को भी करें, समझते हुए प्लान बनाते हुए आगे चीज़ों को चले और फॉरवर्ड करें चीज़ें। ठीक है, तो ये भी के लिए वीडियो थी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कोई नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। गुड बाय, टेक केयर।